नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण का पूजन लगभग हर घर में किया जाता है। भगवान कृष्ण एक ऐसे देवता है जिन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में कई लीलाएं की है और लोगों को सही गलत का पाठ सिखाया। यहाँ तक कि महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण की अहम भूमिका थी। महाभारत और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ऐसे कई रहस्य और किस्से हैं जिसके बारे में कई लोग जानना चाहते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण और शिशुपाल का रिश्ता। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां माफ़ कर दी थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि 101वीं गाली देने के बाद उन्हें शिशुपाल का वध करना पड़ा। तो आइए जानते हैं महाभारत से जुड़े इस रहस्यमय किस्से के बारे में। दरअसल शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंखें और 4 हाथ थे, जिसे देखकर उनकी माता व पिता चिंता में पड़ गए और बच्चे को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का त्याग ना करे। सही समय आने पर अपने आप इसकी एक आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही इसकी एक आंख और हाथ गायब होंगे, वही इस बच्चे का काल बनेगा। एक दिन जैसे ही श्री कृष्ण ने उस बच्चे को गोद में उठाया, उसकी एक आंख और हाथ गायब हो गए, जिसे देखकर भगवान श्री कृष्ण की बुआ एक ओर तो प्रसन्न हुई और दूसरी ओर वही चिंता में पड़ गई, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक यही बच्चा श्री कृष्ण का काल बनने वाला था। जब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से परेशान होने की वजह पूछी तो आकाशवाणी से जुड़ी सारी बातें बुआ ने श्री कृष्ण को बताई। साथ ही श्री कृष्ण से यह भी वचन लिया कि वह उनके बेटे की गलती पर उसे माफ़ कर देंगे। ऐसे में बुआ को परेशान देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शिशुपाल की 100 गालियाँ यानी कि 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा, लेकिन उसकी 101वीं गलती पर उसे दंड भुगतना पड़ेगा। शिशुपाल रुक्मिणी के भाई रुक्म का प्रिय मित्र था और वह रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्म भी यही चाहता था, लेकिन रुक्मिणी के माता पिता अपनी बेटी का विवाह शिशुपाल की बजाय श्री कृष्ण से करना चाहते थे। ऐसे में रुक्म ने अपने माता पिता की मर्जी के बिना अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। जिसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को अपने महल ले आए और उनसे विवाह कर लिया। इसी वजह से शिशुपाल श्री कृष्ण से नफरत करता था और उसे जब भी मौका मिलता वह श्री कृष्ण का अपमान करने लगता था। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया तो उस दौरान राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया। ऐसे में सभी राजाओं और रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया। इस आयोजन में वासुदेव श्री कृष्ण एवं शिशुपाल भी आमंत्रित थे। वे वहां पहुंचते हैं। आयोजन के दौरान जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण का सत्कार करते हैं तो शिशुपाल को बुरा लगता है और वह श्री कृष्ण को बुरा भला बोलने लगता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वचनबद्ध होने के कारण उसे कुछ नहीं कहते और शांत मन के साथ वे उस आयोजन में शामिल होते हैं। लेकिन जैसे ही शिशुपाल की 100 गालियां पूरी होती है और 101वीं गाली उसके मुख से निकलती है, तो भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से शिशुपाल की गर्दन उसके धड़ से अलग कर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण एवं उनके बुआ के बेटे शिशुपाल से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस प्रकार की अन्य अनसुनी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।